फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी में स्वागत है। आप देख रहे हैं मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर संतोष यादव। आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तन निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। प्यारे बच्चों, आइए इसको सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि में दी गई संख्याओं में से सबका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर उनमें जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनका गुणनफल ही उन संख्याओं का यस्यप होता है। यदि एक ही सर्वनिष्ठ गुणनखंड है तो वही दी गई संख्याओं का यस्यप होगा। आइए इसको पुनः सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस विधि में जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उन सभी संख्याओं का अलग अलग हम गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर उनमें जो सर्वनिष्ठ होता है, जो सब में प्राप्त होता है, उसको अलग निकाल लेते हैं। चाहे एक होगा तो एक, नहीं दो होगा तो तीन, जितने भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनको निकाल लेते हैं, उनका आपस में गुणा कर देते हैं। अगर गुणनफल वही गुणनफल इन सभी संख्याओं का यस्यप होता है। यदि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक ही सर्वनिष्ठ गुणनखंड है तो वही उन संख्याओं का यस्यप होगा। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण, मान लीजिए संख्या 4, 8 और 10 का यस्यप निकालना है। 4, 8 और 10 का अभाज्य गुणनखंड में से यस्यप निकालना है तो अलग अलग संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। आइए संख्या 4 का गुणनखंड निकालेंगे। 4 का गुणनखंड निकालें, 2 दूना 4, 2 से कट गया, 2 एकम में 2। इसका संख्या 4 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। पुनः संख्या 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। 8 लिख करके फिर 2 से भाग देना शुरू किया, 4 भाग गया, 4 8, फिर 2 दूना 4। इस तरह से यह इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2। संख्या 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरह से प्यारे बच्चों, संख्या 10 का गुणनखंड हमने किया, 2 से 10 में भाग किया, 5 बार गया। फिर हमने 5 से 5 को काटा, 1 बार गया, नीचे 1 आ गया। तो इस तरह से 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5। संख्या 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5। आइए अब इस विधि में सबसे कॉमन जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको छांटते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 को हमने अलग कर लिया, बॉक्स में कर लिया। अब 2 को यहाँ लिख लिया। फिर देखते हैं कोई और सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। इसमें देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इस तरह से केवल एक ही हमको उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ, 2। इस तरह से प्यारे बच्चों, संख्या 4, 8 और 10 का अभाज्य गुणनखंड से विधि से यस्यप हुआ 2। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं ऑनलाइन ट्यूटर संतोष यादव अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।